हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर सेंट्रली जो मेटल अटैच होता है उसमें आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होती है। तो ये पेपर में भी बहुत बारी पूछा जाता है। तो आज हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर लिखे हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में जो ये सेंट्रली मेटल अटैच है यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स को, तो इन मेटल्स की हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कंसिडर करते हैं ये जहाँ कोबाल्ट NH3/6+3, ये जो कंप्लीट चार्ज रहेगा ये पूरे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर रहेगा। बट हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मेटल के ऊपर का चार्ज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स कंसिडर करते हैं CO यानी कि कोबाल्ट कोबाल्ट NH3/6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम कभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है कि उस मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या फिर उस मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ये हम फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट क्या होती है कि आपको उस लिगैंड के ऊपर का चार्ज पता होना चाहिए कि उस लिगैंड के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो उस लिगैंड के ऊपर का चार्ज अगर आपको पता है तो आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये अमोनिया लिगैंड है ये सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो NH3 के ऊपर यानी कि अमोनिया के ऊपर जो कि एक लिगैंड है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपको चार्ज 0 कंसिडर करना है। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो मेटल को हमें क्या कंसिडर करना है, एक्स कंसिडर करना है। यहाँ पर इस तरह से मेटल को आप एक्स कंसिडर कीजिए। प्लस यहाँ पर 6 लिगेंड है यानी कि कोबाल्ट को 6 लिगेंड यानी कि 6 अमोनिया ग्रुप यहाँ पर अटैच है कोबाल्ट को। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड आउट करनी है तो चार्ज पता होना चाहिए, जिससे पहले कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। तो NH3 यानी कि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो 6 यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड कोबाल्ट को यहाँ पर अटैच है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, यानी कि कोऑर्डिनेट है ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो 6 × 0, क्योंकि अमोनिया के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है तो यहाँ पर हमने 0 कंसिडर किया है, इक्वल्स टू +3। इस तरह की हमारी इक्वेशन बनेगी, यानी कि ये जो +3 चार्ज है ये कंप्लीट चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, इसीलिए हमें ये +3 लेना होता है। समझ में आ गया आपको? एक्स हमने सेंट्रल मेटल एटम को कंसिडर किया है और उसके चार्जेस को मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पर 6 अमोनिया है और एक अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है, इसलिए 6 × 0 एंड +3। सो x + 0, 6 मल्टीप्लाई टू 0 इक्वल्स टू 0 +3, देन x इक्वल्स टू +3। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर +3 आई है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम को हमें यहाँ पर कंसिडर करना है जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स में, वो सिर्फ और सिर्फ मेटल के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो x इक्वल्स टू प्लस आया है वो आया है कोबाल्ट के लिए, दैट इज x इक्वल टू +3, जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इस कॉम्प्लेक्स में। तो कोबाल्ट NH3/6+3 ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी रहेगी, +3, यानी कि कोबाल्ट ने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। तो जब भी कभी सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आप सभी ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि वो अपने वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्योंकि इनर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए 3D4s, 3D2, 4s7, Ar18, ये न्यूट्रल स्टेट में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट का। अगर CO3 पॉजिटिव अगर हम कंसिडर करते हैं यानी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर किस तरह से आएगा, 3D7, 4s2, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और यहाँ पर अभी 6। तो देखिए 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा कोबाल्ट का। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बात की बात है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में जो हम सीख रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कोबाल्ट की +3 हो गई है। तो अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इसी तरह से कंसिडर करेंगे और फिर से हम फाइंड आउट करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इन सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल अपना कंप्लीट कर लिया है, अभी हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट कंसिडर कर लिया है, अभी हम सेकंड एग्जांपल कंसिडर करते हैं जो कि है आयरन cyanide/6 - 4। तो देखिए अभी यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को 6 साइनाइड कोऑर्डिनेटेड है,
यानी कि 6 साइनाइड अटैच है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें जो लिगेंड्स मेटल एटम को अटैच होते हैं उनका चार्ज हमें पता होना चाहिए। तो एक CN के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। ये ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल एटम को जो लिगेंड अटैच होते हैं उनका चार्ज हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पता होना। अगर चार्ज नहीं पता है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे Fe यानी कि आयरन को हम Fe इक्वल्स टू x, यानी कि हम आयरन को x कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पर। सो x लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस 6 साइनाइड है, 6 इंटू -1 क्योंकि एक साइनाइड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, देन इक्वल्स टू -4। कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखने वाले हैं, यानी कि इक्वल्स टू के जस्ट आगे लिखने वाले हैं। तो x प्लस -6 इक्वल्स टू -4, then x -6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4। अभी ये -6 इस साइड में गए तो यहाँ पर +6 हो जाएंगे, देन x इक्वल्स टू 6 - 4 यहाँ पर +2। सो देखिए हमने यहाँ पर x की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली है। इसका मतलब यही है कि हमने यहाँ पर सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की है। तो Fe की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी रहेगी यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में, +2, यानी कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं अपने वैलेंस स्टेट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये मैग्नीज वाला। सो देखिए इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा MnCN/6 -4। तो यहाँ पर भी वही Mn यानी कि मैग्नीज को x कंसिडर करना है, +-6, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने बताया था कि एक लिगेंड के ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो 6 लिगेंड के ऊपर -6 चार्जेस होंगे, इक्वल्स टू -4। उसी तरह इससे पहले देन x -6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 + 6, देन x इक्वल्स टू +2। x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2, यानी Mn ने यानी कि मैग्नीज ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए अपने वैलेंस शेल से। तो हमने 3 एग्जाम्पल कंसिडर किए यहाँ पर। अभी 4th वाला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सॉल्व करते हैं और वहां पर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। तो देखिए अभी हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे जो कि 4th है, कोबाल्ट NO2/6 -4। तो फिर से हमें कोबाल्ट को x कंसिडर करना है प्लस। अभी बात आती है NO2 यानी कि जो नाइट्राइट लिगेंड है उसके ऊपर क्या चार्ज है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, NO2, एक NO2 के ऊपर क्या चार्ज है, -1। ये एक निगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर जैसे कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज रहता था, तो NO2 के ऊपर भी एक NO2 के ऊपर -1 चार्ज है। तो यहाँ पर आपको -6 लिखने हैं क्योंकि 6 NO2 है यहाँ पर, एंड -4, देन x इक्वल्स टू -4 + 6, देन x इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, यहाँ पर +2 आ गई है। वेरी इजी है, बहुत इजी है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। बस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर कि आपको लिगेंड के ऊपर का चार्ज पता होना चाहिए। बस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पुट करनी है वैल्यू, और वहां से इक्वेशन सॉल्व करके आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मिल जाएगी। कोबाल्ट का भी एग्जाम्पल हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि 6 लिगेंड रहेंगे यहाँ पर। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कोबाल्ट का है, कोबाल्ट Cl6। वहां पर भी -4 ही चार्ज है। तो देखिए Cl भी जैसे NO2 था वैसे ही Cl एक निगेटिव लिगेंड है, तो एक Cl के ऊपर रहेगा -1 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट को भी x कंसिडर करेंगे, +-6 यानी कि 6 क्लोरीन है यहाँ पर, एंड -4, x इक्वल्स टू -4 + 6, देन x इक्वल्स टू +4 +2। तो x की वैल्यू +2 आ गई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2, यानी कि कोबाल्ट ने यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, FeH2/6 + 2।
अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले। अभी तक हमने निगेटिव लिगेंड से देखेंगे, अभी हम फिर से पता करेंगे कि H2O का नेचर क्या है, वो कौन सा लिगेंड है। तो लिखते थे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स यहाँ पर FeH2O/6 2+। तो देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं और मेटल को हम X कंसिडर करते हैं, X प्लस और लिगेंड के ऊपर के सभी चार्जेस। तो H2O जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक H2O के ऊपर 0 चार्ज रहेगा क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है। अभी यहाँ पर 6H2 है, सो 6 × 0 क्योंकि H2O के ऊपर 0 चार्ज रहेगा एंड इक्वल्स टू +2। ये जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज, हमें ये इक्वल टू के जस्ट आगे लिखना होता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। देन X इक्वल्स टू +2, फिर से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, यानी कि X की वैल्यू अभी यहाँ पर +2 आई है, मतलब Fe इक्वल्स टू +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर +2 आई है। क्यों? क्योंकि ये वाटर जो लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज रहेगा। एक फाइनल एग्जाम्पल रहा है हमारा, वो भी सॉल्व कर लेते, जो कि टेट्राहेड्रल है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पर 4 ही लिगेंड्स अटैच है। अभी यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करें इससे पहले पहले आपको बता देती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है 0 चार्ज रहता है। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं हम NiCO/4। सो देखिए Ni प्लस 4 × 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पर एक भी चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल्स टू के आगे हम 0 लिखेंगे यहाँ पर। सो Ni + 0 इक्वल्स टू 0, मतलब Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो 0 रहेगी। ठीक है, तो निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 रहेगी। यहाँ पर एक ही डिफरेंस रहा है, मैंने इससे पहले जो भी कॉम्प्लेक्सेस लिए थे वहां पर X कंसिडर करा है, तो यहाँ पर भी हम X ही कंसिडर करेंगे। सो X कंसिडर करेंगे हम निकेल को, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम को X कंसिडर करेंगे हम। अभी हम निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो X की वैल्यू 0 है, मतलब निकेल की वैल्यू भी 0 आएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी निकेल की, इस निकेल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में वो 0 रहेंगी, यानी निकेल ने एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।